क्लास स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 कर रहे थे, दूसरा चैप्टर कर रहे थे बहुपद, जिसकी हमने प्रश्नावली 2.2 तक कर लिया है, जिसमें हमने शून्यक निकालना सीखा था कि किस तरह से एक बहुपद के शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं। उसी कड़ी में आगे हमारे पास प्रश्नावली 2.3 है कि किसी बहुपद को किसी बहुपद रैखिक बहुपद से भाग किया जाता है तो क्या शेषफल आता है हमारे पास। तो शेषफल परिमेय हमारे पास क्या है, पढ़ते हैं। यदि px कोई बहुपद जिसकी घात 1 या 1 से बड़ी है, मतलब बहुपद की हमें x की जो घात है वो 1 या 1 से बड़ी मिलनी चाहिए। a कोई वास्तविक संख्या है, px को अगर कोई रैखिक बहुपद भाग कर रहा है तो जिस बहुपद से, जैसे अब ये हमारे पास रैखिक बहुपद क्या है, x माइनस ए, तो x माइनस ए को जब px से भाग किया जाता है तो इसको क्या करना है, आपने इस रैखिक बहुपद को 0 के बराबर रखना है। जो x का मान आएगा वो x का मान इस बहुपद px बहुपद में रख दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, शेषफल। क्या करना है, जो ये हमारा बहुपद है रैखिक बहुपद, इसको आपने 0 के बराबर रखना है। 0 के शून्य के बराबर रखकर x का मान ज्ञात कर इस बहुपद में रख दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, शेषफल। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो x की 3 जमा 3x का वर्ग जमा 3x जमा 1 को हमने भाग देनी है। ये आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं, 5 भाग हैं इसके, जिसमें सभी देखिए रैखिक है। रैखिक मतलब घात 1 है, सभी की घात क्या है, 1। तो ये शेषफल परिमेय की मदद से हमने कैसे करना है, बहुपद हमें दिया हुआ है, रैखिक बहुपद हमें दिया हुआ है, रैखिक बहुपद से इस बहुपद को हमने क्या देना है, भाग करना है। और जो शेषफल आएगा, मैंने क्या बताया आपको, जो भी बहुपद है उसको किसके बराबर रखें, 0 के, रैखिक बहुपद। तो हम शुरू करते हैं, पहला पार्ट करते हैं, पहला भाग। px क्या दिया हुआ है हमारे पास, वही जो रकम में दिया हुआ है वही उतार लिया हमने। अब क्या किया, इस गुणनखंड, अब हमारे पास ये रैखिक जो बहुपद है इसको क्या रखना है, मैंने क्या बताया है, पहला स्टेप, इसको 0 के बराबर रखना है। यहाँ से 0 के बराबर रखोगे माइनस 1 हो जाएगा x का मान। तो आपने इस बहुपद में x की जगह क्या रखना है, -1। x की जगह क्या रखना है, -1। वो हमारा क्या बन जाएगा, शेषफल p -1। तो x जहां जहां x है उसकी जगह हमने क्या रखना है, -1 रखो। x की जगह -1 की शक्ति 3 जमा 3, x क्या है, -1 का वर्ग जमा 3, x की जगह क्या रखना है, -1 और जमा 1 ऐसे का ऐसे। अब माइनस को हम 3 बार गुना करेंगे, हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 3 बार गुना करनी है हमने, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस की माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो ये आ गया माइनस। 1 को 3 बार गुना करोगे क्या आएगा, 1। -1 का वर्ग, माइनस को 2 बार गुना करनी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 को 2 बार गुना करोगे क्या आएगा, 1। 3 गुना में 1 क्या आ जाएगा, 3, और प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस, जमा 1 ऐसे का ऐसे। तो ये आ गया -1, 3 गुना में 1 3, -3 जमा 1। 3 में से 3 गया 0, -1 में से 1 चला गया, क्या आ गया, 0। तो 0 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से दूसरा बहुपद क्या दिया हुआ है, रैखिक बहुपद दूसरे भाग में x -1/2। मैंने आपको बताया पहला स्टेप हमारा वही कि इस रैखिक बहुपद को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। तो वहां से x का मान आ जाएगा 1/2 और इस बहुपद के अंदर रख देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, शेषफल। तो x की जगह हमने क्या रखना है, 1/2। तो रखें, x की जगह 1/2 रख दिया। 1/2 का हमारी की शक्ति कितनी हो जाएगी, 3, 1/2 का वर्ग जमा 3 गुना में 1, x की जगह क्या रखना है, 1/2।
अब 1 की 3 बार गुना करेंगे 1 ही आएगा, 2 की 3 बार गुना करेंगे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख दिया। 1 को 1 बार गुना करोगे 1 ही आएगा, सॉरी 2 बार गुना करेंगे क्या आएगा, 1 ही, और 2 दूनी 4, 4, 3/4, और ये हो जाएगा 3/2 जमा 1। लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया हमने। 8 क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि 8 एकम 8, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 2 आ गया, 2 को 3 से गुना कर दो क्या बन जाएगा 6, फिर 2 चौके 4 आ गया, 4 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 12, 8 एकम 8। तो हमने जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया 27/8। हमें तो इसमें तीसरे पार्ट में क्या करना है आपने, x बराबर में क्या हो जाएगा 0। इस बहुपद में आपने x की जगह क्या रख देना है 0। अगला पार्ट हम करेंगे, चौथा भाग हमारा क्या है x जमा पाई। तो उसको किसके बराबर रखना है, x जमा पाई को 0 के बराबर। वहां से x का मान कितना आ गया -पाई। तो अब हमने बहुपद के अंदर x की जगह क्या रखना है -पाई। -पाई का के वर्ग हो जाए, यहाँ पर शक्ति कितनी है 3, घात कितनी है 3, जमा 3 -पाई का वर्ग जमा 3, x की जगह क्या रखना है -पाई जमा 1। तो ये बन जाएगा -पाई की शक्ति, माइनस को 3 बार गुना करेंगे -पाई की शक्ति 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पाई की शक्ति 2। 3 को पाई से गुना करेंगे 3 पाई, और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये जमा 1। ये पूरा हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, वही सेम बहुपद दिया हुआ है, x - a से भाग करना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड को, जिसको रैखिक बहुपद दिया हुआ है, उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो x का मान कितना आ गया a, x की जगह a रख दिया, a की शक्ति 3 माइनस a की शक्ति 2, x की जगह हमने क्या रखना है, सिर्फ a रख दीजिए सारा इसी के अंदर। a की शक्ति 3 माइनस a का वर्ग 6a माइनस a की शक्ति 3 माइनस a की शक्ति 3 जमा 6a माइनस a। तो a की 3 से a की 3 कट गया, 6a माइनस a कितना हो जाएगा 5a। तो हमारा शेषफल आ गया 5a। प्रश्न 3 दिया हुआ है, जांच कीजिए कि 7 + 3x 7 जमा 3x 3x की शक्ति 3 + 7x का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड वो तभी बनता है जब हमारे पास क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, 0 आ जाए। तो हमें शेषफल निकालने का तरीका पता है, क्या करना है हमने, 7 जमा 3x को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। यहाँ से x का मान 3x, उधर ले गए माइनस का 7, x का मान आ गया -7/3। तो x की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस का 7/3। तो x की जगह माइनस का 7/3, x की जगह -7/3। माइनस माइनस 3 बार गुना करेंगे माइनस आएगा, 7 गुना में 7 गुना में 7 कितना हो जाएगा 243, और 3 गुना में 3 गुना में 3 कितना हो जाएगा 27, और 7 7 49/3। 3 को 27 से काट दो, ये आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, अगर आपने आगे हल नहीं करना, मुश्किल लगता है आगे हल करना, तो सीधा कह सकते हैं, क्योंकि ये 0 तो आपको दिखाई दे नहीं रहा कहीं से भी कि 0 आएगा, तो ये इसका गुणनखंड नहीं बनता। अगर शेषफल 0 आ जाता तो ये इसका गुणनखंड बन जाता। अब शेषफल हमारा 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं बनता। तो अगली एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें।